हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्ले के बारे में बात करेंगे। हेनरिक इब्सन का फेमस प्ले अ डॉल्स हाउस। ये सिर्फ एक खूबसूरत और वाइफ की कहानी नहीं है, ये कहानी है मैरिज, सोसाइटी, वीमेंस आइडेंटिटी, फ्रीडम, सेक्रीफाइस और सेल्फ रिस्पेक्ट की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये प्ले 1879 में पब्लिश हुआ तो इसने सोसाइटी का ट्रेडिशनल आइडियाज़ को चैलेंज कर दिया। अब आज की वीडियो में हम सब कैरेक्टर्स को डिटेल में समझेंगे, पूरी स्टोरी बिगनिंग से एंडिंग तक देखेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस करेंगे, सिंबल समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द प्ले। टाइटल अ डॉल्स हाउस। राइटर हेनरिक इब्सन। जेनरा ड्रामा, रियलिस्ट ड्रामा। फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1879। हेनरिक इब्सन को मॉडर्न ड्रामा का एक बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है। अ डॉल्स हाउस में इब्सन ने उस वक्त के मिडिल क्लास मैरिज सिस्टम और सोसाइटी में वीमेन की पोजीशन को क्वेश्चन किया। प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर नोरा हेल्मर हैं। मेन कैरेक्टर्स नोरा हेल्मर। नोरा प्ले की प्रोटोगनिस्ट है। शुरू में नोरा एक चेयरफुल, चाइल्डिश और समवट प्लेफुल वुमेन नज़र आती है। उसका हस्बैंड टरवल्ड उसे प्यार से लिटिल स्काईलर्क और लिटिल स्क्वेरल जैसे नेम से बुलाता है, लेकिन नोरा के अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए नोरा ने सीक्रेटली लोन लिया था। इस लोन को पे करने के लिए वो सीक्रेटली पैसे सेव करती रही। प्ले के दौरान हमें पता चलता है कि नोरा सिर्फ एक चाइल्डिश हाउसवाइफ नहीं है, वो कर्जियस भी है और अपने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस भी कर सकती है। आखिर में नोरा रियलाइज़ करती है कि उसने अपनी ज़िंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग गुजारी है और इसी रियलाइजेशन की वजह से वो एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। सेकंड कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो है टरवल्ड हेल्मर। टरवल्ड नोरा का हस्बैंड है। वो रिस्पेक्टेबल बैंक एम्प्लॉय है और प्ले के बिगनिंग में उसे एक न्यू पोजीशन मिलने वाली होती है। टरवल्ड खुद को रेस्पॉन्सिबल और मॉरल हस्बैंड समझता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो नोरा को इक्वल पार्टनर की तरह नहीं देखता। वो नोरा को एक अडल्ट वुमेन के बजाय एक लिटिल गर्ल की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए नोरा का रोल एक ब्यूटीफुल ओबीडिएंट वाइफ और मदर का है। जब नोरा का सीक्रेट सामने आता है, टरवल्ड का रियल कैरेक्टर सामने आता है। थर्ड कैरेक्टर है क्रोक्सटेड। नील्स क्रोक्सटेड बैंक में एम्प्लॉय है। वो नोरा को लोन प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम यह है कि नोरा ने लोन लेने के लिए अपने फादर के सिग्नेचर को फोर्ज किया था। नील्स को ये इस फोर्जरी का पता है। जब टरवल्ड बैंक का मैनेजर बनने वाला होता है और क्रोक्सटेड की जॉब डेंजर में होती है, क्रोक्सटेड नोरा को थ्रेटन करता है। वो नोरा से कहता है कि अगर उसकी जॉब नहीं बचाई गई तो वो टरवल्ड को नोरा का सीक्रेट बता देगा। फोर्थ कैरेक्टर है मिसिस क्रिस्टाइन। क्रिस्टाइन लेंडे नोरा की ओल्ड फ्रेंड है। वो विडो है और लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस कर चुकी है। उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैरिज की थी, लेकिन उसका हस्बैंड बाद में मर गया। क्रिस्टाइन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए जॉब ढूंढ रही होती है। वो नोरा के कॉन्ट्रास्ट में एक मैच्योर और प्रैक्टिकल वुमेन है। फिफ्थ कैरेक्टर है डॉक्टर रैंक। डॉक्टर रैंक टरवल्ड और नोरा का क्लोज फैमिली फ्रेंड है। वो सीक्रेटली नोरा से लव करता है, लेकिन डॉक्टर रैंक की हेल्थ बहुत पुअर है। उसे पता है कि वो सीरियस इलनेस का शिकार है और उसकी डेथ करीब है। डॉक्टर रैंक का कैरेक्टर प्ले में लव, इलनेस, डेथ और हिडन फीलिंग्स के थीम्स को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ कैरेक्टर है एनी मैरी। एनी मैरी नोरा के बच्चों की नर्स है। उसने अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करके नोरा के चिल्ड्रन की केयर की। वो मदरहुड और सेक्रीफाइस का एग्जाम्पल है। सेवंथ पर है नोराज चिल्ड्रन। नोरा एंड टरवल्ड के 3 बच्चे हैं। बच्चे स्टोरी में मेजर रोल नहीं प्ले करते, लेकिन नोरा की आइडेंटिटी एज अ मदर को हाईलाइट करते हैं।
अब हम आते हैं स्टोरी पर कि कंप्लीट स्टोरी इस एक्ट की क्या है और इस पूरे प्ले की क्या है। एक्ट 1 नोरा का सीक्रेट इसमें शो दिखाया जाता है। एक्ट 1 में प्ले क्रिसमस के टाइम स्टार्ट होता है। नोरा शॉपिंग करके घर आती है। वो बहुत हैप्पी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड टेरवल्ड हेल्मर को बैंक में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिलने वाली होती है। अब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होने वाली होती है। टेरवल्ड नोरा को प्यार से चाइल्डिश नेम से बुलाता है और उसे पैसे खर्च करने पर टीज़ करता है, लेकिन ऑडियंस को जल्दी पता चल जाता है कि नोरा के पास एक सीक्रेट है। कुछ साल पहले टेरवल्ड सीरियसली इल था। डॉक्टर्स ने कहा था कि उसे बेटर हेल्थ के लिए इटली जाना ज़रूरी है, लेकिन फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे। नोरा ने अपने हस्बैंड की लाइफ बचाने के लिए सेक्रेटली लोन लिया। उसने ये लोन अपने फादर के नाम से अरेंज किया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके फादर उस वक्त बहुत इल थे और नोरा ने उनके सिग्नेचर को फर्ज किया। नोरा ये सब अपने हस्बैंड से सेक्रेटली करती है। उसका मानना था कि अगर टेरवल्ड को पता चला तो वो हर्ट और ह्यूमिलिएटेड होगा। फिर दिखाते हैं क्रोक्सटेड की एंट्री। क्रोक्सटेड बैंक में काम करता है और नोरा के लोन का सीक्रेट जानता है। टेरवल्ड क्रोक्सटेड को बैंक से रिमूव करना चाहता है। क्रोक्सटेड को डर होता है कि उसकी जॉब चली जाएगी, इसलिए वो नोरा को थ्रेटन करता है। वो कहता है, अगर तुम टेरवल्ड से मेरी जॉब बचाने के लिए नहीं कहोगी तो मैं तुम्हारा सीक्रेट टेरवल्ड को बता दूंगा। नोरा पैनिक कर जाती है। अब उसे डर होता है कि अगर टेरवल्ड को पता चल गया कि उसने सिग्नेचर फॉर्ज किया था तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आप लोग जो हो इस तरह से कुछ भी सीक्रेट फजूल से ऐसे ना रखो। उससे अच्छा है कि हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सबसे अच्छे, आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। तो आप इस तरह से लोन लो छुप कर और फिर आपको कोई थ्रेटन करता रहे तो ये अच्छी बात नहीं होती। उससे बेहतर है कि आप लोग अच्छे से मशवरा करो और फिर मिलकर काम करो दोनों हस्बैंड वाइफ। तो 5th पर दिखाते हैं मिसिस लिंडे की एंट्री। इसी वक्त नोरा की ओल्ड फ्रेंड क्रिस्टाइन लिंडे उससे मिलने आती है। क्रिस्टाइन अपने हस्बैंड की डेथ के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है। नोरा उसे बताती है कि उसने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए सेक्रेटली लोन लिया था। नोरा को अपनी सेक्रीफाइस पर प्राइड भी होता है, लेकिन क्रिस्टाइन की सिचुएशन ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल है। वो नोरा की लाइफ को समझने लगती है। डॉक्टर रैंक नोरा के घर रेगुलरली आता है। वो नोरा का क्लोज फ्रेंड है। बाद में वो कन्फेस करता है कि वो नोरा से लव करता है, लेकिन नोरा को टेरवल्ड से हेल्प चाहिए होती है। नोरा को उम्मीद होती है कि अगर उसका सीक्रेट सामने आ गया तो टेरवल्ड उसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ नोरा एक इम्पोर्टेंट असम्पशन करती है। वो बिलीव करती है कि टेरवल्ड उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा, यानी उसका हस्बैंड, लेकिन ये असम्पशन आगे जाकर कम्प्लीटली रॉन्ग प्रूव होती है। क्रोक्सटेड नोरा को थ्रेटन करने के बाद टेरवल्ड के मेल बॉक्स में एक लेटर डाल देता है। उस लेटर में नोरा का सीक्रेट होता है। नोरा डिस्परेट हो जाती है। वो टेरवल्ड को मेल बॉक्स ओपन करने से रोकने की कोशिश करती है। इसी वक्त वो फेमस ट्रेंटेला डांस परफॉर्म करती है। नोरा इतनी नर्वस होती है कि वो डांस ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबली परफॉर्म करती है। उसका पर्पस सिर्फ एक है, टेरवल्ड को लेटर से दूर रखना। इवेंचुअली टेरवल्ड लेटर रीड कर लेता है। नोरा एक्सपेक्ट करती है कि टेरवल्ड उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसे लगता है टेरवल्ड मुझे ब्लेम नहीं करेगा, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। टेरवल्ड नोरा पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि नोरा ने उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी है। वो नोरा की सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट करने की बजाय सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचता है। यहाँ नोरा को पहली बार टेरवल्ड की रियल पर्सनैलिटी नज़र आती है। थोड़ी देर बाद क्रोक्सटेड का सेकंड लेटर आता है। क्रोक्सटेड नोरा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर देता है। अब टेरवल्ड को कोई इमीडिएट डेंजर नहीं होता और सडनली टेरवल्ड का एटीट्यूड चेंज हो जाता है।
वो नोरा को माफ़ कर देता है। वो कहता है कि अब सब ठीक है, लेकिन नोरा के लिए सब कुछ चेंज हो चुका होता है। उसे रियलाइज़ हो जाता है कि टरवल्ट ने उसे कभी ट्रूली इक्वल पार्टनर नहीं समझा। प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट सीन नोरा और टरवल्ट की फ़ाइनल कन्वर्सेशन है। नोरा टरवल्ट को बताती है कि वो हमेशा से एक डॉल की तरह ट्रीट होती रही। पहले उसके फादर ने उसे अपनी डॉल की तरह ट्रीट किया, फिर टरवल्ट ने भी उसे अपनी डॉल की तरह ट्रीट किया। नोरा के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में डिसीजंस दूसरे लोग करते रहे, उसने कभी खुद को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया। अब नोरा डिसाइड करती है कि वो पहले खुद को समझेगी। वो टरवल्ट का घर छोड़ने का डिसीजन लेती है। वो अपने चिल्ड्रन को भी टेम्पररी लीव कर देती है। टरवल्ट शॉक्ड होता है, लेकिन नोरा के लिए ये डिसीजन सेल्फ डिस्कवरी और इंडिपेंडेंस की तरह पहला स्टेप है और प्ले की एक इम्पोर्टेंट मोमेंट पर एंड होता है। नोरा घर से बाहर चली जाती है और डोर क्लोज कर देती है। ये डोर क्लोजिंग मॉडर्न ड्रामा के मोस्ट फेमस एंडिंग्स में से एक है। अब आते हैं इस प्ले के मेजर थीम्स की तरफ। वीमेंस इंडिपेंडेंस। प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट थीम वीमेंस इंडिपेंडेंस है। नोरा रियलाइज़ करती है कि सोसाइटी ने उसे सिर्फ वाइफ और मदर का रोल तक लिमिट कर दिया है। आखिर में वो अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करने का डिसीजन ले है। सेकंड थीम है मैरिज। एब्सन मैरिज के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करता है। क्या मैरिज सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का सोशल रिलेशनशिप है या मैरिज में इक्वलिटी, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नोरा और टरवल्ट की मैरिज में लव से ज़्यादा कंट्रोल और सोशल एक्सपेक्टेशंस नज़र आती है। थर्ड थीम है इंडिविजुअल फ्रीडम। फाइनल डिसीजन इंडिविजुअल फ्रीडम का सिंबल है। वो दूसरों के रूल्स के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती, वो खुद को डिस्कवर करना चाहती है। फोर्थ थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। शुरू में हेल्मर फैमिली परफेक्ट नज़र आती है, हैप्पी हस्बैंड, ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल होम, फाइनेंशियल सक्सेस, लेकिन अंदर से मैरिज में सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए प्ले हमें बताता है कि अपीयरेंस हमेशा रियलिटी नहीं होती। फिफ्थ थीम है सेक्रीफाइस। नोरा अपने हस्बैंड की लाइफ बचाने के लिए सेक्रीफाइस करती है। क्रिस्टाइन भी अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करती है। एनी मैरी भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करती है। इस तरह प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइस शो करता है। सिक्स्थ थीम मनी एंड पावर। मनी भी प्ले का इम्पोर्टेंट थीम है। नोरा फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, टरवल्ट के पास फाइनेंशियल पावर है। क्रोक्स्टेड नोरा को उसके फाइनेंशियल सीक्रेट की वजह से कंट्रोल करता है, इसलिए मनी रिलेशनशिप्स में पावर का सोर्स बन जाती है। सेवंथ थीम है सोशल रेपुटेशन। टरवल्ट के लिए सोसाइटी की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नोरा का सीक्रेट सामने आता है तो टरवल्ट का सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। एब्सन यहाँ सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को क्रिटिसाइज करता है। इम्पोर्टेंट सिंबल्स ऑफ द प्ले। द डॉल हाउस। डॉल्स हाउस खुद एक सिंबल है। नोरा का घर एक ब्यूटीफुल हाउस लगता है, लेकिन नोरा के लिए एक केज भी बन गया है। द डोर। एंडिंग में डोर का क्लोज होना नोरा की फ्रीडम का सिंबल है। ये नोरा के ओल्ड लाइफ को क्लोज करता है और न्यू लाइफ का बिगनिंग पॉइंट बन जाता है। द ट्रेंटेला। नोरा का ट्रेंटेला डांस उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो डांस के थ्रू अपनी रियलिटी को टेम्परेरली हाइड करने की कोशिश करती है। द क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री इनिशियली हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन का सिंबल है, लेकिन जैसे जैसे नोरा का स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, ट्री की कंडीशन भी चेंज होती है। ये नोरा की इमोशनल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। हु इज़ नोरा हेल्मर? हु इज़ टरवल्ट हेल्मर? वाई डिड नोरा बोरो मनी? वाई डिड नोरा फोर्ज हर फादर सिग्नेचर? Who is Krogstad? Why does Krogstad threaten Nora? Who is Mrs. Linde? Who is Dr. Rank? What is the significance of the Trentella? Why does Nora leave her husband? Why does the title A Doll's House mean? What does the door symbolize? Why is Terwell concerned about his reputation?
What is the main conflict of the play? Why is Nora's final decision important? अब आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं और उसे आप किस तरह से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है क्वेश्चन, डिस्कस नोरा एज अ करेक्टर इन अ डॉल्स हाउस। आंसर में नोरा के चाइल्डिश अपीयरेंस, सेक्रेट क्लोन, सेक्रीफाइस, कॉन्फ्लिक्ट और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन यूँ हो सकता है कि डिस्कस द थीम ऑफ वीमेंस इंडिपेंडेंस इन अ डॉल्स हाउस। इसमें एक्सप्लेन करें कि नोरा किस तरह ट्रेडिशनल वाइफ के रोल से निकलकर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरफ मूव करती है। क्वेश्चन 3 यूँ हो सकता है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन नोरा एंड टरवर्ल्ड। इसमें इक्वलिटी की लैक, कंट्रोल, सोशल अपीयरेंस और फाइनल कन्फ्रंटेशन डिस्कस करें। फोर्थ क्वेश्चन यूँ हो सकता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ डॉल्स हाउस। नोरा का अपने फादर और हस्बैंड के हैंड्स में डॉल की तरह ट्रीट होना टाइटल को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन 5, डिस्कस अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इन द प्ले। इसमें आंसर आप यूँ कर सकते हैं कि हेल्मर फैमिली की अपरेंटली परफेक्ट लाइफ और हिडन प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें। अब इम्पोर्टेंट MCQs क्या हो सकते हैं, वो यूँ हो सकते हैं कि हु रोट अ डॉल्स हाउस। उसमें फिर कुछ इस तरह के आपको MCQs दिए जाएंगे कि विलियम शेक्सपियर, हेनरिक एब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के किसने लिखा था। करेक्ट आंसर है हेनरिक एब्सन। अब MCQs 2 यूँ हो सकता है कि हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ अ डॉल्स हाउस। क्रिस्टाइन, नोरा, मिसिस हेल्मर, एनी मैरी। ए क्रिस्टाइन, बी नोरा, सी मिसिस हेल्मर, डी एनी मैरी। करेक्ट आंसर है बी नोरा। MCQs 3, हु इज़ नोराज हस्बैंड। ए डॉक्टर रैंक, बी क्रोक्सटेड, सी टरवल्ड हेल्मर, सी मिस्टर लिंडे। करेक्ट आंसर सी टरवल्ड हेल्मर। MCQs 4, why did Nora borrow money? A to buy a house, B to travel to Italy and help Terwald recover, C to help Krogstad, D to buy clothes. Correct answer B to travel to Italy and help Terwald recover. MCQs 5, who knows Nora's secret? A Krogstad, B Dr. Rank, C Mrs. Linde, D all of these. Correct answer all of these. MCQ 6 है, what did Nora forge? A her husband's signature, B her father's signature, C Krogstad's signature, D a bank document belonging to Terwald. Correct answer B her father's signature. MCQ 7, who threatens Nora? A Terwald, B Dr. Rank, C Krogstad, D Mrs. Linde. Correct answer C Krogstad. MCQs 8, who is secretly in love with Nora? A Krogstad, B Dr. Rank, C Terwald, D Mr. Linde. Correct answer Dr. Rank. MCQs 9, what dance does Nora perform? A waltz, B tango, C tarantella, B D ballet. Correct answer C tarantella. MCQs 10, what does the door at the end symbolize? A death, B Nora's freedom and departure, C Terwald success, D Christmas, B Nora's freedom and departure. MCQs 11, what is one of the major themes of the play? A war, B women's independence, C colonialism, D adventure. Correct answer B women's independence. MCQs 12, what does the doll symbolize? A money, B Nora's lack of individuality and control over her own life, C Terwald's career, D Krogstad's power. Correct answer B Nora's lack of individuality and control over her own life.
अब इसे कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन है तो अगर हम डॉल्स हाउस को सिर्फ एक सिंपल स्टोरी समझें तो हम इस प्ले की एक्चुअल इम्पोर्टेंस मिस कर देंगे। ये असल में एक वीमेन की सेल्फ डिस्कवरी की स्टोरी है। नोरा शुरू में एक ओबीडिएंट वाइफ नज़र आती है, फिर हमें उसकी सेक्रीफाइस का पता चलता है, फिर उसका सीक्रेट सामने आता है और फाइनली वो रियलाइज़ करती है कि उसे अपनी लाइफ और आइडेंटिटी के बारे में खुद डिसीजन लेना होगा, क्योंकि उसकी सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसीलिए नोरा का घर से बाहर निकलना सिर्फ एक वीमेन का अपना हाउस छोड़ना नहीं है, ये उसकी ओल्ड आइडेंटिटी को लीव करने और अपनी न्यू आइडेंटिटी सर्च करने का सिंबल है। और इसी वजह से आ डॉल्स हाउस आज भी इंग्लिश लिटरेचर का एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट प्ले है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इस प्ले के कैरेक्टर्स, थीम, सिंबल्स, टाइटल और नोरा के फाइनल डिसीजन को ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट किस लिटरेरी वर्क को इसी तरह कंप्लीट स्टोरी, थीम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस MCQs के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।